बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातून हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। अगर किसी माँ को अपने हाथों अपने बेटे को कत्ल करना पड़े तो उस पर जो बीतेगी शायद मैं और आप बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा कर सकते हैं। और अगर उसका वो पहला बेटा हो तो उससे उसकी इन्वॉल्वमेंट और जज्बात का आलम कुछ और होगा। और ऐसे में उसके पूरे ख़ानदान में से कोई न बहन, न भाई, न माँ, न बाप उसके साथ खड़े होने पे तैयार ना हो, तो इसका मतलब ये होगा कि ये इतना बड़ा मसला है कि जिसको हैंडल करना चाहिए था और जिस पे बात भी की जानी चाहिए थी। आज जिस मौजू पे मैं आपसे बात करने लगा हूँ जो बिल्कुल मुख्तलिफ और अजीबोगरीब मौजू है कि वो लड़कियाँ जिनका निकाह हो जाता है और अभी रुखसती नहीं हुई थी, यानी वो बीवी होती भी हैं और नहीं भी होती। शरीयत में उनका निकाह हो गया, मियाँ बीवी डिक्लेयर कर दिए गए, लेकिन सोसाइटी ने या वालिदैन ने किसी मजबूरी से, जो पैसे की कमी की वजह से या किसी और नादानी की वजह से उसको रुखसत नहीं किया। अब उन दोनों के दिल पे जो बीती है वो एक समाजी मसला, एक इंसानी मसला अपनी जगह पे मौजूद है, पर जो हो रहा है मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि वो लड़का अगर छोटे शहर में है तो भी, बड़े शहर में है तो भी, अब दिल चाहता है उसका कि अपनी बीवी से जाके मिले, बात करे, लेकिन बीच में ख़ानदान हायल होता है, बल्कि बीच में समाज हायल होता है। और इसको अगर इस पर गुस्सा किया जाए तो गुस्सा भी हल नहीं है, गुस्से से बहुत सारी कबाहतें निकलती हैं। लेकिन जो बात आपको मैं बताने लगा हूँ, उस बच्ची की आंखें रो रो के सुर्ख थी, उसके हाथ पाँव, यानी इट वाज शिवरिंग। और वो कह रही थी कि सर अपने हाथों मारा और मरते देखा, और ये जो जुल्म है मेरे ही हाथों हुआ, और इसमें कसूरवार मैं अकेली नहीं हूँ। जो मेरे मियाँ थे वो घर मिलने आए, चाय वाय पी, खाना वाना खाया, तो फिर उन्होंने मेरी माँ से कहा कि इसे भेज दें, हम ज़रा बाहर टहल आएँ, कोई बोतल वोतल पी आते। तो इट वाज जैसे एक कर्टसी के तौर पे उनको इजाज़त दे दी। वो साथ लेके चले, गाड़ी पे वो आए थे, और जब निकले तो सीधे एक होटल में पहुँचे, और ये होटल में उन्होंने पहले से बुकिंग की हुई थी। इसका मतलब है ही वाज जैसे पूरा प्री प्लान था उसका। जब वहाँ पहुँचे तो उस बच्ची ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की कि बेशक हमारा निकाह हो चुका है, शरई तौर पे हम मियाँ बीवी हैं, पर अभी समाज ने हमको इजाज़त नहीं दी। पर उसने इसरार किया, उसने ज़िद की, और उसके साथ पूरा वो अमल किया जो मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ करते हैं। उस लम्हे, जितने लम्हे दोनों ने वहाँ गुजारे, ज़ाहिर खुशी के लम्हे होंगे, एक ज़िंदगी के नए तजर्बे से गुज़रे। पर जब वो घर पहुँचे कुछ दिनों के बाद, शी बिकेम प्रेग्नेंट, और अब जब उसने अपनी माँ को बताया तो ये दूसरा महीना हो चुका था। और ये प्रेगनेंसी एक जायज़ मियाँ बीवी की प्रेगनेंसी हो सकती थी अगर रुखसी हुई होती। अब इस पे आप नाराज़ मत होइए, चूँकि हमारे बहुत से असहाब ऐसे हैं जो हर बात पे नाराज़ हो जाते हैं। आपको कभी उस मसले की डेप्थ में जाके उन लोगों के दुख का और दर्द का भी अंदाज़ा करना चाहिए। एकदम से झपट के उस पर कौल फैसल नहीं दे देना चाहिए कि ये गलत है, ये सही है। जो चीज़ हो रही होती है, अब मुझे एडवांटेज ये है कि मेरे पास मुल्क भर से, मुल्क से बाहर से भी लोग अपने दुखों की पोटलियाँ लेके आते हैं, और हर पोटली में अलग अलग तरह का दुख होता है। उन दुखों पे आपको फ़ैसला देने नहीं बैठ जाते, आप उनको सुनते हैं, और सम टाइम ये होता है खुद आपके अपने आंसू निकल आते हैं। आप सोचें, एक माँ जो पहली दफ़ा माँ बनी हो एक जायज़ बच्चे की, और पूरी उसकी फैमिली मिल के उसे इस बात पे स्ट्रेस करे, ज़ोर दे कि अगर ये बच्चा जन्मा तो ये हराम का बच्चा कहलाएगा, और हम कभी जस्टिफाई भी नहीं कर सकेंगे। किस किस को हम वजाहतें करते फिरेंगे, तुम्हारी अभी रुखसी नहीं हुई, तुम अभी दुल्हन बन के गई नहीं हो, तो ये जब बच्चा दुनिया में आ जाएगा। उन्होंने कोशिश की उनके लड़के वालों से बात करने की कि रुखसी जल्दी हो जाए, पर लड़के वाले बहुत जुल्म करते हैं, कभी इस तरह के मामलों में कोऑपरेट भी नहीं करते। ये बात बताई भी नहीं जा सकती थी, अगर बताते तो आपको क्या लगता है लड़का या लड़के वाले कभी इस गलती को तस्लीम करते? इवन वो लड़का भी साथ नहीं खड़ा था उस मौके पे। अगर आप बात ये ओपन कर दें तो सब ने पूरा इल्ज़ाम उसी कमज़ोर बच्ची को देना था कि तूने क्यों नहीं मना किया, तूने क्यों नहीं रेजिस्ट किया, और तुझे उसको मनाना चाहिए था, और तुझे उसको समझाना चाहिए था। यानी वो समझाती और वो हमक ना समझता, यानी ही प्लेड, वो तो बेचारी बेबस। अब अपने मियाँ, मैं आपसे मतवक्को मियाँ भी नहीं कहता, उसके सामने वो कैसे रेजिस्ट करे। पर उसके बाद वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। जब अबॉर्शन हुई और उसके बाद 1 साल बाद उनकी रुखसी हुई, भाई कई साल मेरे रब ने उनको बच्चा नहीं दिया, कई साल उस अज़ाब में गुज़रे।
वो रोती थी, कुरलाती थी, किसी से बात भी नहीं कर सकती थी, चूँकि ये जो अबार्शन है इसमें बच्ची का पूरा सिस्टम तहबाला हो जाता है। यानी खुर्च-खुर्च के दीवारों से उस खून के लोथड़े को जो रब ने दुनिया में भेजना होता है उसको मार दिया जाता है, और उसको अभी उसकी मेकिंग भी पूरी नहीं हुई होती, और उसके साथ ये जुल्म होता है। पर ये जुल्म करने वाला सिर्फ वो एक बच्चा है क्या? वो लड़का है, या वो आपका रिवाज, वो रस्में के आप रुखसती नहीं करते, उसको एक बाइंडिंग बना के बिठा देते हैं। मुझे कुछ अर्सा पहले खारिया में अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के जो सरबराह हैं मियां अब्दुल शकूर साहब, उनके बेटे की शादी पे जाने का इत्तेफाक हुआ। इट वाज़ ए यूनिक महफ़िल। इंडिया से यूसुफ सिद्दीक, इंडिया से मौलाना यूसुफ इस्लाही साहब तशरीफ़ लाए हुए थे। उन्होंने निकाह पढ़ाया, और निकाह पढ़ाने के बाद वो स्टेज पे उन्होंने खड़े होकर ऐलान किया कि ख़ातिन हज़रात, मैं इस बेटे को जो अब्दुल शकूर साहब का बेटा है, और इस बेटी को जो उनके वालिद का नाम लिया, दोनों को इस लम्हे मियाँ और बीवी डिक्लेयर करता हूँ। आज के बाद ये सोसाइटी में मियाँ और बीवी के बाइज़्ज़त रिश्ते और बंधन में बन के मूव करेंगे, और दोनों ख़ानदान इनके हर अमल की गवाही भी देंगे और उसको सपोर्ट भी करेंगे, और ये सोसाइटी भी इनको इस नए रोल में कबूल करेगी। अच्छा, मेरे लिए बिल्कुल मुख्तलिफ बात थी, पर सच्ची बात ये है कि ये जो निकाह की तकरीब है, जिसमें 300-400 लोग आए होते हैं, उधर से भी होते हैं, उधर से भी होते हैं, बुनियादी तौर पे हम उस रिश्ते की एक रिकग्निशन और अनाउंसमेंट ही होती है कि अब आइंदा से ये इस माशरे के बाइज़्ज़त फ़र्द हैं और इनके साथ ज़िंदगी आगे चलेगी। दूसरे केस में ये हुआ कि दोनों क्लास फेलो थे, और दोनों की मोहब्बत थी, और मोहब्बत में दोनों ने घर वालों को इन्वॉल्व किया, और बिलाखिर निकाह हो गया। तो निकाह के बाद सोचा गया कि रुखसती इनकी फ़ाइनल प्रॉफ के बाद कर दी जाएगी। अब दोनों को सब्र करना चाहिए था, दोनों को इस रिश्ते का रिगार्ड करना चाहिए था। दोनों समझदार थे, दोनों दे वर प्रोफेशनल्स, बट इट हैपेंड दे मेड अ मिस्टेक, और दे स्टार्टेड लिविंग टुगेदर लाइक अ वाइफ एंड हस्बैंड। उसके बाद जो होना था वो हुआ। अब सोसाइटी से या अपने वालिदैन से जब आप चाहते हो कि ये हो, उसको वो तस्लीम करें, तो वो नहीं करते। लड़के ने अपने वालिदैन को बताया कि अब उसको रुखसती जल्दी कर लें, तो उसकी माँ ने ब्लंटली ये कहा कि ऐसी करैक्टरलेस लड़की को मैं कैसे ले आऊँ, मेरे ख़ानदान की वो बहू नहीं बन सकती। पहले तुम्हारे कहने पे मजबूरी से हमने हाँ कर दी, निकाह कर दिया, लेकिन उससे इतना भी इंतज़ार नहीं हो सका कि चंद माह या चंद साल, जितना अरसा भी था, वो इंतज़ार कर लेती, सारी उम्र यही करना था। तो अब उस बच्ची को, उस लड़की को जिसका करैक्टर भी नहीं है, और तुम कहते हो कि वो माँ बनने वाली है, मेरे घर में तो हिस्सा वो नहीं बन सकती। एंड शी गॉट डाइवोर्स्ड। अब आप सोचिए इस एक लम्हे को, उस एक लफ्ज़ के बाद उस बच्ची पे क्या बीता होगा, उसकी ज़िंदगी, उसका ख़ानदान, उसका वो आने वाला बच्चा। ये कहना और सोचना इतना आसान नहीं है, इल्ज़ाम देना भी इतना आसान नहीं है। मुझे तो बराह रास्त माँ और बाप से ये बात कहनी है कि आप अपने बेटों को और बेटियों को जब जब या तो लंबी ये जो मंगनी करते हैं उसके बाद सालों पे छोड़ देते हैं, इसमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि अक्सर दोनों गलती करते हैं और कोताही करते हैं। और अगर ये निकाह हो गया और निकाह होने के बाद भी अपनी रुखसती नहीं की, और जितना ये अरसा लंबा होगा, आप अपने बेटों और बेटियों को आजमाइश में डालते हैं और उनकी ज़िंदगी को एक ऐसे दुराहे पे खड़ा कर देते हैं कि वो कुछ करें तो गलत है, जिसे सोसाइटी ऑप्ट नहीं करती, जिसे सोसाइटी एडमिट नहीं करती, और उस पर मंजूरी की मोहर भी नहीं लगाती। पर उनका रिश्ता तो जायज़ होता है कानूनी तौर पे भी, शरई तौर पे भी। लेकिन आप जानते हैं कि बहुत सारी जगहों पे जब सोसाइटी अनाउंस नहीं करती, उसको ओनरशिप नहीं देती, तो वो रिश्ता नहीं माना जाता। इसीलिए हम इस पूरे इशू पे कोई कौल फैसल देने की बजाय, कोई बड़ा फतवा देने की बजाय, हम सिर्फ उसके बारे में सोचते हैं, गौर करते हैं कि अगर इसको रोक लिया जाए तो कितने ही बच्चे बेमौत मरने से बच जाएं, कितनी ही बच्चियां करैक्टरलेस होने के इल्ज़ाम लगने से बच जाएं, और कितने ही अहमक लड़के जो अपने आप को रोक नहीं पाते, अपने जज्बात को, अपनी उस सो कॉल्ड मोहब्बत को, और दोनों घरों के लिए बर्बादी का बायस बनते हैं। लड़के को एक एडवांटेज ये होता है कि वो गलती कर भी ले तो लड़का कह के माफ़ कर दिया जाता है, ये मिथ है और इससे लड़ा नहीं जाता। पर बच्ची के बारे में उसकी कमज़ोरी, उसकी नातवानी,
इवन उसकी कोऑपरेशन, इस सब को एक उसकी वीकनेस के तौर पे और थ्रेट के तौर पे और बाद में तो एक तलवार के तौर पे जिसके से गर्दन काटी जाती है, उसके जज्बात की भी, उसके किरदार की भी, उसके एहसासात की भी और आलमोस्ट उसकी ज़िंदगी की। अब वो जिसकी नई ज़िंदगी में जाएगी, आप सोचिए सारी रेस्ट ऑफ द लाइफ शी वुड बी आंसरेबल। क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, उसकी एक एक चीज़ जैसे अदालतों में जरा की जाती है वैसे ही पूछा जाता है। और ऐसे बच्चों के लिए और ऐसी ख़ास तौर पे बच्चियों के लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें अपने बेटों को और बेटियों को जीने में सहूलत देनी चाहिए, ज़िंदगी इज़्ज़त के साथ और वक़ार के साथ स्टार्ट करने का उन्हें स्टार्टअप देना चाहिए, ना कि किसी आजमाइश में डालना चाहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।